नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं औसत रेलवे एग्जाम्स के लिए। देखिए, एवरेज थोड़ा सा बोरिंग और हटके टाइप का चैप्टर है ना। सवाल आसान आ जाए तो कुछ पेन नहीं उठाना पड़ता, अगर सवाल एग्जाम का मूड ठनक जाए तो बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं। मैंने बताया कि एवरेज के ज्यादातर क्वेश्चंस डेविएशन की हेल्प से होते हैं ना। वो डेविएशन पर बेस्ड ही मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। 82 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास का। सवाल नंबर 83 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इस बार का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें केवल एवरेज का यही वाला सवाल सबसे ज्यादा आया था, सबसे ज्यादा रिपीट मोड में। ठीक बच्चों, बताइए। ग्रुप ए में 81 मेंबर है, ग्रुप बी में 29 मेंबर है, ग्रुप सी में 70 मेंबर है। इन ग्रुप के सभी मेंबर्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के प्रत्येक मेंबर द्वारा खर्च की गई एवरेज राशि 467 रुपए, 117 रुपए और 378 रुपए। ठीक है ना। तो आपसे पूछा टोटल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर द्वारा खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। ऐसा चिन्ह। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों की 3 ग्रुप बने हुए हैं, ए बी सी। ए बी सी, ठीक है ना। और अच्छा, इसमें मेंबर्स की संख्या आपको दे रखी है, सदस्यों की संख्या आपको दे रखी है। तो आप बताओ ग्रुप ए में कितने मेंबर्स हैं। ग्रुप ए में मेंबर्स हैं 81। एक सवाल बहुत डिटेल में बताऊंगा। ग्रुप बी में मेंबर्स की संख्या 29। ग्रुप सी में 70 मेंबर्स हैं। अब ये ग्रुप 3 अलग अलग ग्रुप है, इनके सारे मेंबर आपस में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब खाना खाने गए तो ग्रुप ए के हर मेंबर का जो एवरेज खर्चा आया खाने खाने का वो 467 रुपए आया है। ग्रुप बी के प्रत्येक मेंबर का एवरेज खर्चा है 117 रुपए। ग्रुप सी के हर मेंबर का एवरेज खर्चा है 378 रुपए। तो आपसे पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, प्रति सदस्य खर्च की कुल औसत राशि बताओ। यानी कि तीनों ग्रुप के सारे मेंबर्स ने, ए प्लस बी प्लस सी, सारे मेंबर्स ने कुल मिलाकर जो एवरेज खर्चा हुआ है पर मेंबर पर, वो आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों। तो बताओ एवरेज खर्चा कैसे निकालते हैं। कुल खर्चा बटे नंबर ऑफ मेंबर्स, लोगों की संख्या। तो आपको यहां पे मेंबर्स की संख्या का क्या चाहिए, रेशियो। लेकिन ये रेशियो ऐसा है कि आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है कि नहीं बच्चों। अगर आप यहां पे डेविएशन लगाएंगे तो देखिए संख्याएं कितनी दूर दूर है। डेविएशन लगाने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इसलिए जानबूझ के सवाल बनाया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से। ध्यान सुनिएगा। ग्रुप ए के 81 मेंबर्स हैं सचिन, उनका एवरेज खर्चा कितना है, 467 रुपए, है ना। ग्रुप ए के 81 मेंबर्स हैं, इनका एवरेज औसत खर्चा कितना है, 467 रुपए। तो 81 मेंबर्स का, ग्रुप ए के 81 मेंबर्स का टोटल खर्चा कितना आएगा, 81 गुणा 467 रुपए। बिल्कुल वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा हूं। प्लस ग्रुप बी के 29 मेंबर है, एवरेज खर्चा है पर मेंबर का 117 रुपए। तो 29 मेंबर्स का टोटल खर्चा कितना आएगा, 29 मेंबर का टोटल खर्चा आएगा 29 गुणा 117 रुपए। प्लस ग्रुप सी के 70 मेंबर है, 70 मेंबर का एवरेज खर्चा है 378 रुपए। तो 70 मेंबर्स का टोटल खर्चा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 70 गुणा 378 रुपए। टोटल खर्चा आ गया सारे मेंबर्स का। डिवाइड कर देंगे तीनों ग्रुप में कुल मेंबर्स कितने, 81 प्लस 29 प्लस 70, इतने मेंबर्स है प्यारे बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। इस कैलकुलेशन को करने से आपका आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि बच्चों। अब इस कैलकुलेशन को कर लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। क्या वाकई में इस कैलकुलेशन को करने का टाइम है आपके पास पेपर में, है नहीं ना। फिर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे, इकाई का अंक मैच कर लेते। अगर आप देखो इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। अगर आप देखें हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। देखो ऊपर इकाई का अंक क्या आएगा भाई, देखिए यहां प्लस है, सॉरी यहां प्लस है, यहां भी प्लस है और नीचे भी ये प्लस प्लस हो रहा है। तो इकाई का अंक मैच कर ले। ऊपर क्या आएगा सचिन, इकाई का अंक 1 सत्ते 7। ठीक है, क्या ऊपर इकाई का अंक देखो, ऊपर क्या आएगा 9 सत्ते 63 यानी कि 3। और ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 0 × 8 0।
और नीचे इकाई का अंक क्या है प्यारे बच्चों? नीचे इकाई का अंक है 1 + 9 10, नीचे इकाई का अंक यानी कि 0। ऊपर इकाई का अंक क्या है? 7 + 3 10 यानी कि 0। नीचे भी इकाई का अंक क्या है? 0। एक बार बताओ, ऊपर जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। नीचे जब मैं तीनों संख्याओं को जोड़ रहा हूं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या आएगा? क्या मुझे पता चला? नहीं पता चला ना, यानी कि सवाल यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो जब ये सवाल यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ज्यादातर सवाल हो जाते, तो हम क्या लगा लेंगे फिर यहां पे? क्या लगाएंगे सचिन? डिजिटल सम। यहां पे हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेंगे। हर एक ऑप्शन को देखो, हर ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है? 3 7 10 5 15 यानी कि 6 6 3 9। इसका डिजिटल सम कितना है बच्चों? 7। ये सचिन इसका डिजिटल सम क्या है? 8 3 11, 11 का मतलब 2। इसका डिजिटल सम क्या है? 7 7 14 3 17, 17 का मतलब डिजिटल सम 8। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। डिजिटल सम लगाओ। 81 यानी कि 9 का मल्टीपल, डिजिटल सम 0। 13 निम्न 170, 9 का मल्टीपल, डिजिटल सम 0। 3 7 10 8 18, 18 यानी कि 9 का मल्टीपल, डिजिटल सम 0। ऊपर वाली जो संख्या है वो 9 से कट रही है, नीचे वाली जो संख्या है 81 और 29 + 17 कितना? 29 + 17 99, ये भी 9 से कट रहा है। ऊपर भी डिजिटल सम कितना आ रहा है सचिन? 9। और नीचे भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर डिजिटल सम नीचे 9 बनना, भाई 9 से 9 कट गया है बच्चों, तो डिजिटल सम तो मैच नहीं करेगा, है कि नहीं मेरे भाई? फिर क्या करें सचिन? ये बहुत ही भयंकर सवाल है, इनमें कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। क्या किया जाए फिर बताओ बच्चों? देखो नीचे क्या है, नीचे जोड़ देते। 81 + 29 कितना हो गया सचिन? 81 + 29 100, 110 + 70 कितना आ गया? 100। हम एक काम कर रहे हैं, हमें 9 परेशान कर रहा है ना, हम ऊपर नीचे से 9 काट लेते हैं। अगर 9 से काटेंगे तो 81 कितनी बार कट जाएगा? 9 से काटेंगे तो 70 कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। 9 से काटेंगे, देखो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 42 बार। और ये 9 से काट लेंगे 120, 180 कितनी बार कट गया? अब डिजिटल सम लगा लो, कोई परेशानी नहीं। मैंने बताया कि ना, अगर बटे में 3, बटे में 6, बटे में 9 आए तो वहां डिजिटल सम आपको नहीं लगाना। अब डिजिटल सम लगाइए प्यारे बच्चों। देखो ये तो अभी भी 9 का मल्टीपल है, डिजिटल सम 0। ये कितना है? 29 का मतलब डिजिटल सम 2, और 3 और 1 2 चौक, डिजिटल सम 8 आ गया। यहां डिजिटल सम क्या है? 4 2 6 7, भाई 4 + 2 6, 6 7 42, 42 का मतलब डिजिटल सम। और नीचे क्या है? 20 का डिजिटल सम। 8 + 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? आंसर का डिजिटल सम 7 है। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है? सी ऑप्शन आंसर। देख पा रहे हैं आप? तो डिजिट पहले आपने यूनिट मैच किया, ऊपर भी यूनिट 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा, 0 से 0 कट गया, नहीं पता चलेगा आंसर का यूनिट क्या है। फिर डिजिटल सम लगाया, ऊपर भी डिजिटल सम 9 बन गया, नीचे भी 9 बन गया, नहीं हुआ प्यारे बच्चों सॉल्व। फिर आपने ऊपर नीचे से 9 काट लिया, ऊपर नीचे से 9 काटने के बाद डिजिटल सम क्या है? 7। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 7, यही क्या है? आंसर। यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आपको बात बता दूं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर ने करा रखा है सवाल, लेकिन वही करा रखा है जो यूनिट डिजिट से तुरंत सॉल्व हो जाता हो। ये सवाल बहुत लेवल तक अंदर घुसा हुआ है, इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन की अप्रोच सीखनी है। जब तक आप ऊपर नीचे से 9 नहीं काटोगे डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे। एक और सवाल कराता हूं, मैं कह रहा हूं इस बार का जो एनटीपीसी हुआ है, हर शिफ्ट में सवाल आया है, हर शिफ्ट में। सवाल नंबर 84, ग्रुप ए में 48 मेंबर है, ग्रुप बी में 49 मेंबर है, ग्रुप सी में 36 मेंबर है। सभी मेंबर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ग्रुप ए बी सी के पर मेंबर द्वारा खर्च की गई एवरेज राशि कितनी? ग्रुप ए के मेंबर ने खर्च किया है 477 रुपए, ग्रुप बी ने 236 रुपए, ग्रुप सी के मेंबर का एवरेज खर्चा 348 रुपए। तो आपसे पूछा पर मेंबर खर्च की गई एवरेज राशि बताइए, है सचिन? ग्रुप ए के कितने मेंबर्स हैं? 48। ग्रुप बी के कितने मेंबर्स हैं? 49। ग्रुप सी के कितने मेंबर्स हैं? 36। तो आपसे पूछा एवरेज खर्चा, तो सबसे पहले आप टोटल खर्चा निकालो। ग्रुप ए के 48 मेंबर का एवरेज खर्चा 477 है, टोटल कितना है? 48 × 477 प्लस ग्रुप बी के 49 मेंबर का एवरेज खर्चा 236 है, टोटल खर्चा कितना है? 49 × 236 प्लस ग्रुप सी के कितने मेंबर है बच्चों?
36, 36 मेंबर का एवरेज खर्चा 348 है। टोटल कितना आएगा? 36 गुणा 348। और नीचे क्या है? तीनों ग्रुप में कुल मिलाकर कितने मेंबर है? ग्रुप ए में 48 प्लस ग्रुप बी में 49 और ग्रुप सी में 30। बताओ। ठीक है जी, चलिए करने की कोशिश करते। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? यूनिट मैच करते। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? अगर आप यहां डेविएशन लगाओगे, डेविएशन से भी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? सबसे पहले इकाई अंक मैच करो। ऊपर वाली संख्या के इकाई अंक क्या है? 8 सत्ते 56, 6 9 छिक्का 54, 4 और 6 अट्ठे 48, 8। बताओ 6 4 10 8 18, 18 मतलब यूनिट क्या आएगा? 8। नीचे वाली संख्या का यूनिट क्या है? 8 9 17, 17 6 23 यानी कि 3। नीचे यूनिट क्या है? ऊपर एक। अरे तुम्हारे बुद्धि सड़ गई है क्या? ऊपर वाली संख्या के इकाई अंक निकालो, नीचे वाली संख्या के इकाई अंक निकालो। 8 9 17 6 23। ऊपर नीचे जो भी आएगा उसका इकाई अंक 3 रहेगा। ऊपर वाली संख्या के इकाई अंक है 8। अब बताओ भाग दे के क्या आ सकता है? भाग दोगे तो या तो पहाड़ा 3 छिंग 18 जाएगा या 3, देखो 3 एकम 3 नहीं जाएगा पहाड़ा। 3 गुणा 0 0 नहीं आएगा। 3 पंजे 15 5 नहीं आएगा। 3 छिंग 18 जाएगा। एक ही ऑप्शन है सी। खत्म है कि नहीं? बेस्ट तरीका करने का। इस सवाल का एक ही आंसर आ सकता है। क्या आंसर आ सकता है? केवल 356। क्यों आ सकता है भाई? जब आप इसकी गुणा करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो पहाड़ा देखो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 8, ऊपर इकाई अंक 8 मैच हो गया कि नहीं? 3 छिंग 18 की 8 में गुणा करेंगे, ऊपर 8 मैच होना चाहिए कि नहीं? बोलो। अरे भाई साहब, अगर आप 91 को 7 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 13। तो 7 की 3 में गुणा करो, 7 या 21, 21 का 1 ऊपर मैच करता है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए है बच्चों। तो 3 से अगर 8 पे जाना है तो 3 छिंग 18 एंड में 6 पहाड़ा बनना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे आपको करना है सवाल। यहां आपको डिजिटल सम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधा सवाल कैसे सॉल्व हो गया? यूनिट से। पर हर सवाल थोड़ा ना सॉल्व होगा, है कि नहीं बच्चों? चलिए ये बताइएगा, 500 बार ये सवाल आया कम से कम। मैं कह रहा हूं एनटीपीसी की हर शिफ्ट में आया है। बताओ। ग्रुप ए में 53 मेंबर हैं, ग्रुप बी में 86 मेंबर हैं, ग्रुप सी में 57 मेंबर हैं। खाना खाने रेस्टोरेंट में गए, लैंग्वेज सेम है। ग्रुप ए बी सी के मेंबर जो एवरेज राशि खर्च कर रहे हैं वो आपको बताई गई। तो आपसे पूछा है एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर, है ना? तीनों ग्रुप के सभी मेंबर्स ने मिलाकर जो एवरेज खर्चा किया है, प्रति सदस्य खर्च की औसत राशि निकालें। तो पहले क्या निकालेंगे? टोटल खर्चा। ग्रुप ए के 53 मेंबर है, एवरेज खर्चा कितना है सचिन? 424। तो खर्चा हो गया टोटल 53 गुणा 424। ग्रुप बी में कितने मेंबर हैं? 86। एवरेज खर्चा कितना है? 337। तो 86 गुणा 337 टोटल खर्चा। ग्रुप सी में मेंबर है 57। ग्रुप सी का एवरेज खर्चा कितना है? 122। तो यानी कि ग्रुप सी के 57 मेंबर्स का एवरेज खर्चा 122 है। टोटल कितना आएगा? 57 गुणा 122। और नीचे क्या आएगा भाई? सारे ग्रुप्स में मिलाकर कितने मेंबर हैं? ग्रुप ए में 53 प्लस 86 प्लस 57। ये आ गया ना बच्चों? ये कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले इकाई का अंक, यूनिट डिजिट अगर ना लग पा रहा हो तो हम क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। देखो हर ऑप्शन का यहां पे यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, जानबूझ के दिया एग्जामिनर ने, दयालु एग्जामिनर है। 3 चौक 12 क्या आएगा ऊपर? यूनिट डिजिट 2। ये 6 सत्ते 42 क्या आएगा? 2। 7 दूनी 14, 14 का क्या आएगा? तो ऊपर जोड़ लूंगा 2 2 4 4। ऊपर जो भी संख्या उसका यूनिट 8 है। नीचे क्या है बच्चों? 3 7 10 और 10 6 यानी कि 6। अब 6 से मुझे 8 पे जाना है, 6 से 8 पे जाना है तो 6 सत्ते 42 नहीं जा सकता, 6 3 18 जा सकते हैं, 6 अट्ठे 48 का 8 जा सकते हैं, 6 दूनी 12 2 नहीं जा सकते। देखो 2 ऑप्शन में फंस गया ना भाई। अगर ये देखो मैं 6 3 18 करूं तो भी ऊपर 8 आएगा, 6 अट्ठे 48 करूं 48 में फिर भी आपका 8 आएगा। तो 2 ऑप्शन में सी और बी में क्या हो गए सचिन? फंस गए। लेकिन तुक्का भी मारो तो अब आधा चांस है ठीक होने का ना। चलो अब आगे ये प्रश्न सॉल्व करना है तो फिर क्या किया जाए मेरे भाई? क्या किया जाए यहां पे? फिर अब डिजिटल सम लगा लिया जाए। इस ऑप्शन का डिजिटल सम है 3 + 3 6। इसका डिजिटल सम है 9 कट गया 8 2 10 यानी कि 1।
दोनों का डिजिटल सम अलग अलग है ना, क्या लगा लेते हैं हम लोग, डिजिटल सम। भाई नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम कितना है, 5 + 3 8, 8 से 14 का 5 और 5 7 12 का, तो ये आ गया 5 3 7, 7 और 8, हाँ सॉरी 5 3 8 8 16, 16 का मतलब नीचे डिजिटल सम 7 है। कोई दिक्कत, ऊपर वाली संख्या का निकालो, ये कितना आ गया, 5 3 4 4 8 2 10, यानी कि तो 8 एकम 8 हो गया। ये कितना है, 3, ये 8 से 14, 14 का मतलब 5, 3 3 6 7 13, 13 का मतलब 5 चौक 20, यानी कि ये कितना आ गया, 5 7 12, यानी कि और 2 2 4 1। आप बताओ ऊपर डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 एकम 5 चौक 20, यानी कि 2 और 3 पंजे 15, यानी कि 6। तो 8 2 10, 10 और 6 16 का मतलब, 16 का मतलब 7, 7 से 7 कट गया, तो यानी कि डिजिटल सम क्या आया, तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, ये आंसर है, ठीक है ना। 90% सवाल बच्चे मतलब इस सवाल को पेपर में छोड़ के आएंगे और फिर चिल्लाएंगे छाती पीट के कि कैलकुलेशन बहुत थी पेपर में, है ना, बहुत टफ कैलकुलेशन थी, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि कैसे यूनिट डिजिट लगाना है, कैसे डिजिटल सम लगाना है। बहुत सारे बच्चों तो मिलने के बावजूद भी नहीं पढ़ते। नीचे आपने हर एक संख्या का डिजिटल सम निकाला, 5 3 8, 8 6 14 5, 5 7 12 3, क्या है डिजिटल सम 7। ऊपर आपको हर एक कैलकुलेशन का डिजिटल सम निकालना है, डिवाइड करके क्या आया 1। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, 8 एकम 8, 5 चौक 20 2 और 3 पंजे 15 6। ठीक बच्चों, क्लियर है। 3 सवाल मैंने करा दी, क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस, बालकों को नहीं पता, हमें पता है। सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों 86, करो। n संख्याओं का एवरेज 58 है, ठीक है। 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और बची संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। यहां लिखा हुआ है सचिन नंबर्स, n संख्याओं का एवरेज 58 है, ठीक है। हमारे पास नहीं पता हमें कितनी संख्याएं, लेकिन n संख्याएं, उन n संख्याओं का एवरेज है 58। अब 65% संख्याओं में से हर संख्या में 16 जोड़ दिया और बची संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में हमने 9 घटा दिया, तो अब जो संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। 65% का मतलब क्या होता है, 5%, 1/20, 65% यानी कि 13/20। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास टोटल 20 संख्याएं, मैंने मान लिया कि हमारे पास कितनी संख्याएं कुल सचिन 20, क्योंकि यहां /20 आ रहा है ना। 20 का 65% क्या आएगा, 20 का 65% होगा ये 13 संख्याओं में से मैंने हर एक संख्या में 16 16 ऐड कर दिया, 13 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 16 जोड़ दिया, तो बची कितनी संख्याएं, 20 में से 13 संख्याओं में से 16 16 जोड़ दिया, बची 7 संख्याएं। बची 7 संख्याओं में से हमने प्रत्येक संख्या में क्या किया, 9 9 माइनस कर दिया। तो बताइए प्यारे बच्चों की संख्याओं में चेंज कितना आएगा, एवरेज में कितना चेंज आएगा प्यारे बच्चों, नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा ना। 13 संख्याओं में से हर संख्या में 16 16 जोड़ रहे हो, बची 7 संख्याओं में से हर संख्या में 9 9 घटा रहे हो, एवरेज में कितना चेंज आएगा निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। वेटेड एवरेज ही आसान है। 13 संख्याओं में 16 16 जोड़ेंगे तो योग कितना बढ़ जाएगा, 13 गुणा 16 बच्चों कितना आएगा 208। 7 संख्याओं को 9 9 घटाएंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 7 नाम, टोटल में इतना चेंज आया, लेकिन संख्याएं कितनी है, 13 + 7 20 संख्याएं, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा बटे, है ना बच्चों। तो 208 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा जी आपका 145। 145/20 करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 145 को 20 से आप भाग दीजिएगा, 7.25 आ गया, ठीक है ना। 20 7 140 और 5/20 आ गया 1/4.25, है ना। यानी कि संख्याओं का एवरेज कितना 7.25 बढ़ जाएगा। पहले संख्याओं का एवरेज कितना था इन संख्याओं का 58,
अब संख्याओं का एवरेज 7.25 बढ़ जाएगा, तो संख्याओं का नया एवरेज क्या आएगा? 58 में 7.25 जोड़ेंगे यानी कि 65.25। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर एन की वैल्यू नहीं दी, कैसे निकालें? है ना बच्चों, आपको जरूरत ही नहीं, आपको संख्याओं की क्या चाहिए? रेशियो। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 87। ठीक है ना, मैंने सब लैंग्वेज के सवाल ले लिया। आप देखो कल की क्लास में एवरेज खर्चा, एवरेज एज, एवरेज वजन, एवरेज मार्क्स, सबके सवाल कराए ना। बाकी देखिए अलग अलग लैंग्वेज आ रही हैं। 87 नंबर, और सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं, डेविएशन या वेटेड एवरेज। A public library has an average attendance of 410 on Sundays and 230 for the remaining days। ठीक है ना, एक पब्लिक लाइब्रेरी में संडे को 410 लोग आते हैं और बाकी दिन 230 लोग आते हैं पर डे। ठीक है, एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ मंथ 30 डेज बिगिनिंग विद द सैटरडे वुड बी। बताओ 30 दिन के एक महीने की एवरेज अटेंडेंस है ना, प्रतिदिन उपस्थिति क्या होगी अगर ये महीना संडे से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? संडे वाले दिन से। ठीक है, ध्यान सुनेगा। एक महीने में सचिन कितने दिन हैं? 30 दिन है। 30 दिन में प्यारे बच्चों देखिए यहां पर आपको अलग अलग बताएगा। संडे को तो लोग आते हैं लाइब्रेरी में 410, संडे के अलावा बाकी जितने भी दिन है उस दिन आते हैं लोग 230। महीना शुरू होता है संडे से, यानी कि 1 तारीख को संडे आएगा, फिर अगला संडे कब आएगा? 7 दिन बाद, यानी कि 8 तारीख को, फिर अगला 15 तारीख को, फिर अगला 22 तारीख को, फिर अगला संडे 29 तारीख को, फिर अगला महीना तो खत्म हो गया। तो यानी कि महीने में संडे कितने आएंगे? 5। महीने में 5 संडे आएंगे, और 5 संडे को लोगों की एवरेज अटेंडेंस कितनी है? 410। 410 लोग पर डे आते हैं संडे वाले दिन। 30 दिन का महीना है, महीना 30 दिन का है, तो बचे कितने दिन संडे के अलावा? 25 दिन। इन बचे 25 दिनों में एवरेज अटेंडेंस कितनी लाइब्रेरी में? 230। 230 लोग पर डे आते हैं। तो पूछा पूरे महीने की उपस्थिति क्या है, पूरे महीने की एवरेज अटेंडेंस क्या है? पूरा महीना मतलब संडे प्लस संडे के अलावा अदर डे, प्लस आ गया, क्या लग जाएगा? दिनों की संख्या क्या क्या ले लो आप बताओ। सवाल आसान होगा कि अब जिस गधे को पता ही नहीं कि रेशियो ले लेने से क्वेश्चन आसान हो जाए तो करता रहेगा गुणा, है कि नहीं? 5 से 25 कट गया कितनी बार? 1:5। अब ये डेटा बहुत आसान हो गया है कि नहीं सचिन? क्या लगा लेंगे यहां पर? वेटेड एवरेज ही आसान हो गया ना। संडे का कितनी अटेंडेंस है? 410 एकम 410, बाकी दिन में कितनी अटेंडेंस है? 230 पंजे, तो 1150 में 410 जोड़ेंगे तो 1560 हो गया, है ना? 1560 आउट ऑफ टोटल कितना? 1 + 5 6, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 6 चिंग 36, यानी कि 260 आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 88 नंबर। यह सवाल रेलवे जेई के पेपर में आया है 2025 में, है बच्चों? बनाओ। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे लाइब्रेरी का अटेंडेंस ना बोल के कुछ और बोल दिया है। जेई के पेपर में है प्रश्न, मार्च के महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर एक डीलर द्वारा कारों की औसत बिक्री प्रतिदिन 151 है। मार्च का महीना कितने दिन का होता है? जनवरी फरवरी मार्च, 31 दिन का। समझ में आया ना बच्चों? कोई दिक्कत? आप बोलो 31 दिन ही होता है ना, 31 दिन का मार्च का महीना है। सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जितने भी वर्किंग दिन है, उसमें एक डीलर जो है वो हर दिन कितनी कार बेचता है? 151। रविवार को कार की एवरेज सेल कितनी है? संडे को 129। पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के लिए पर डे कार की एवरेज बिक्री 148 है। पूरे महीने के कार की एवरेज सेल दी है 148। पूछा है सैटरडे को कार की एवरेज बिक्री कितनी है? सैटरडे को कारों की औसत दैनिक बिक्री कितनी है? समझ में आया ना बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का, बालक कहां पहुंच पाता है, इससे पहले खत्म हो जाता है बालक, है ना? एवरेज बहुत कम पढ़ता है बालक,
और सवाल आते हैं ऐसे फिर रोता है। देखिए मार्च के महीने की बात कर रहे हैं तो यहां पे 3 दिन हो गए सचिन है। अच्छा ये हो गया संडे और ये हो गया आपका सैटरडे और ये हो गया आपका अदर डे, सैटरडे और संडे के अलावा। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सवाल कह रहा है पहला शनिवार कितने मार्च को है? 3 मार्च को, यानी कि सैटरडे आ गया सचिन। पहला सैटरडे 3 मार्च को, तो अगला कब आएगा? 10 मार्च को, फिर 17 मार्च को, फिर 24 मार्च को और फिर 31 मार्च को, है ना? 24 7 31, तो यानी कि महीने में संडे सैटरडे कितने आ जाएंगे? 5। अब सैटरडे के अगले दिन ही संडे आता है, तो संडे कब आएगा? 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को, 25 तारीख को। अब 32 तारीख तो है नहीं, यानी कि संडे कितने आएंगे? केवल 4 संडे आएंगे। 31 दिन का महीना है, 4 और 5 9 दिन हो गए सैटरडे संडे। बाकी कितने दिन बचे? 31 में से 9 घटाइए, बाकी दिन बचेंगे प्यारे बच्चों फिर 22। 31 में से 9 घटेंगे, बाकी दिन बचे फिर आपके 22। तो ये हिसाब लगाना पड़ेगा, एग्जाम ने कुछ भी आपको लगा के नहीं दिया। अब ये दिनों का हिसाब किताब है। एक कार डीलर है, उसका काम है कार बेचना, है ना बच्चों? सवाल में बताया गया कि संडे को कारों की जो एवरेज सेल है वो कितनी? 129। सैटरडे को कार की एवरेज सेल क्या है? नहीं पता, यही पूछा है सवाल में। सैटरडे संडे के अलावा जो बाकी के दिन है उन दिन कारों की एवरेज सेल कितनी है? 151। पहली लाइन पढ़ो ना, शनिवार रविवार को छोड़कर एक डीलर द्वारा कारों की औसत बिक्री प्रतिदिन 151 है। और पूरे महीने कार की एवरेज बिक्री कितनी है? पूरे महीने के लिए पर डे कार की एवरेज बिक्री है 148। पूरे महीने के लिए कार की एवरेज बिक्री 148। ठीक है ना? आपसे क्या पूछा है? सैटरडे की एवरेज बिक्री बच्चों बताओ, सैटरडे की एवरेज बिक्री बतानी। सवाल देखती पता लग गया कैसा क्वेश्चन है, रिवर्स डेविएशन का सवाल है। ये रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आई ना बात समझ में? बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे तो काफी मुश्किल काम है, ठीक है ना मेरे भाई? बेसिक से कैलकुलेशन का मतलब है पूरे महीने में कितनी कार बिकी वो निकालो, संडे की कार घटा दो, अदर दिन की कार घटा दो, सैटरडे की आ जाएंगी। टफ नहीं हो जाएगा? रिवर्स डेविएशन लगाते हैं। अगर पूरे महीने की एवरेज सेल 148 है तो सैटरडे की भी एवरेज सेल कितनी आनी चाहिए? 148। लेकिन संडे की 129 है। 148 से 129 कितना कम है? 19 कम है। 4 दिन के लिए एवरेज सेल 19 कम है। 19 चौक 76, माइनस का 76 हो गया। बाकी दिनों में एवरेज सेल 151। 148 से 151 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 22 दिनों की एवरेज सेल 3 ज्यादा, यानी कि 22 तिया 66। तो डेविएशन कितना आया? माइनस का 10। एवरेज से कंपेयर करूंगा तो बैलेंस करने के लिए अगर डेविएशन -10 आ रहा तो यहां कितना करना पड़ेगा? प्लस का 10। कितने दिन में है? सैटरडे के कितने दिन है? बटे 5। 10 बटे 5 कितना आ गया? तो 148 प्लस 2 कितना हो गया जी? 150। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर, है कि नहीं? बेस्ट तरीका, कम से कम कैलकुलेशन में आप लोगों का आंसर आया है, कम से कम कैलकुलेशन में। क्या मत सवाल नहीं है कि नहीं बच्चे? चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 89। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई करना है ना। यहां पे आपकी जो है एवरेज विजिटर्स दे रखा है, ठीक है बच्चों? दिसंबर का महीना है, 31 दिन का। खुद से ट्राई करना, सेम ऐसा ही सवाल है। क्लियर है जी? चले आगे चलते हैं। 89 हो गया। चलो सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 90 करेंगे प्यारे बच्चों। ये भी रेलवे जेई 2025 के पेपर का सवाल है, ठीक है बच्चों? बताइए, एक सेमिनार में 45 टीचर्स और 63 स्टूडेंट ने किताबों पर पैसा खर्च किया, ठीक है? उन सभी का मिलाकर एवरेज खर्चा 260 रुपए था। केवल टीचर्स का एवरेज खर्चा 400 रुपए था। तो पूछा यह है स्टूडेंट के एवरेज खर्च की राशि ज्ञात कीजिए। समझे ना प्यारे भाइयों? बताओ
छात्रों के औसत खर्च की राशि ज्ञात कीजिए। बनाए मेरे भाई। एवरेज खर्चा कैसे निकाला जाता है? एवरेज खर्चा निकाला जाता है कुल खर्चा बटे नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या को बेस मान के। अब एक सेमिनार में टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, यही ना सचिन? टीचर और स्टूडेंट की संख्या कितनी है? सेमिनार में टीचर हैं 45, स्टूडेंट कितने हैं? 63। अच्छा, इन्होंने पैसा खर्च किया किताबों पे, है ना? एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज औसत खर्चा। 45 टीचर हैं, 63 स्टूडेंट हैं। सभी का मिलाकर, सभी टीचर प्लस स्टूडेंट का मिलाकर औसत खर्चा कितना है? टीचर प्लस स्टूडेंट का मिलाकर एवरेज खर्चा है 260 रुपए पर पर्सन, 260 रुपए, ठीक है ना? केवल टीचर्स का एवरेज खर्चा 400 रुपए। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? स्टूडेंट का औसत खर्चा क्या है? तो क्या क्वेश्चन रिवर्स डेविएशन का नहीं बन गया प्यारे बच्चों? है कि नहीं सचिन? रिवर्स डेविएशन का सवाल है। टीचर 45 से स्टूडेंट 63 है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, आप क्या ले लीजिए इनकी संख्या का 9 पंजे 45, 9 सत्ते 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यानी कि 5:7। कोई तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर। टीचर और स्टूडेंट का एवरेज खर्चा कितना है? 260। तो टीचर का भी 260 होना चाहिए और स्टूडेंट का भी एवरेज खर्चा 260 ही होना, लेकिन टीचर का है कितना? 400। 260 से 400 कितना ज्यादा है? यानी कि 5 टीचर का एवरेज 140 ज्यादा, 140 पंजे 700। तो बैलेंस करने के लिए 700 कम करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट की संख्या है? 7 स्टूडेंट पर बटे, तो 700 बटे 7 कितना आ गया? 100। 260 में से 100 घटाएंगे यानी कि 160 रुपीज। तो 160 रुपीज आ गया ना पर स्टूडेंट खर्च आ गया। ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स डेविएशन से सॉल्व हो गया सवाल। देखो आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लग जाता है ना, एलिगेशन भी तो पढ़ा रखा है, डेविएशन का उल्टा प्रोसेस। लेकिन मैं एलिगेशन कम बताता हूं, है ना? आपने देखा नहीं बता रहा, क्योंकि यहां जैसे 3-3 आ गए, यहां का ऐसे एलिगेशन लगाओगे जी? नहीं लगेगा ना, है ना बच्चों? और ज्यादातर सवाल ऐसे ही है भाई, जहां पे बेस 3-3 संख्याओं का है वहां कहां से एलिगेशन लगाओगे जी, है ना बच्चों? इसलिए मैं क्या सिखाता हूं आपको? हमेशा डेविएशन पे कमांड करना सिखाता हूं बेस्ट मेथड से। ये बताइए, चलिए सवाल नंबर आपके सामने 91 करो। ठीक है जी, बनाइए। हैं? हाँ, एक कारखाने में, इन ए फैक्ट्री द एवरेज डेली वेज, एवरेज डेली वेज मतलब दिन की दिहाड़ी, दैनिक मजदूरी, है ना? दैनिक मजदूरी 12 स्किल्ड वर्कर और 18 अनस्किल्ड वर्कर की 604 है। 12 तो कुशल मजदूर हैं जिनको कुछ काम धंधा आता है, और 18 निखड हैं तुम्हारे जैसे। तो 18 जो है अनस्किल्ड वर्कर हैं, 12 स्किल्ड और 18 अनस्किल्ड, इनका मिलाकर एवरेज सैलरी कितनी है? 604 रुपए। एवरेज वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 754। स्किल्ड वर्कर की एवरेज वेज कितना है? 754 रुपए। तो आपसे पूछा अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज वेज क्या होगा? सेम ही प्रश्न है, रिवर्स डेविएशन से हो जाएगा भाई। एवरेज दिहाड़ी कैसे निकाली जाएगी? सारे मजदूरों की कुल दिहाड़ी बटे नंबर ऑफ मजदूर। ठीक है बच्चों, लग जाएगा यहां पे भी डेविएशन, है बच्चों? सेम है। देखो मैं आपको एलिगेशन से बता देता हूं, ये सवाल है ना, आप कहोगे सर तो एलिगेशन की कोई इज्जत ही नहीं करते। ये स्किल्ड वर्कर हैं और ये आपके नॉन स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर्स, है ना? अब हम यहां एलिगेशन लगाएंगे एवरेज वेज पे, है ना? औसत दैनिक मजदूरी पे, दिन की दिहाड़ी पे। स्किल्ड जो श्रमिक है, कुशल श्रमिक की औसत जो है मजदूरी कितनी है? 704
₹54। हमें पता करना है अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी, सभी की मिलाकर 12 कुशल श्रमिक, 18 अकुशल श्रमिक, इनकी मिलाकर एवरेज मजदूरी कितनी है। तो अगर आप यहां एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने से रेशियो किसका आएगा, स्किल्ड वर्कर और नॉन स्किल्ड वर्कर की संख्या का हमेशा बेस का रेशियो आता है। स्किल्ड वर्कर है 12 और नॉन स्किल्ड वर्कर है मेरे दोस्त कितने, 18। किससे कट गया मेरे भाई ये, 6 से। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो एलिगेशन लगाने से रेशियो 2:3 आना चाहिए, है ना बच्चों। रिवर्स डेविएशन भी आप जानते हैं। अब बताओ कैसे लगाते हैं हम लोग यहां पे। 754 में से 604 घटाएंगे, क्या आएगा 150। 3 की वैल्यू 150 रुपए, 50 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगा, कितना 100 आ गया। अब आप खुद बताओ ये मीन वैल्यू से बड़ा है 604 से बड़ा है 754, या मीन वैल्यू 604 से छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा 604 में से 100 घटाएंगे यानी कि 504 रुपए अनस्किल्ड वर्कर की दिहाड़ी आ गई। ऑप्शन नंबर, कर लोगे ना, कोई दिक्कत। हर चीज मैं लेता हूं, हर भाषा का सवाल मैं आपको कराता हूं, ठीक है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बताओ सवाल नंबर है 92 बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 2021 से पहले के जो रेलवे के पेपर हुए थे ना भाई, उसमें लगभग हर एग्जाम में ये आता था, अभी थोड़ा कम आ रहा है। चलो, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान 8600 रुपए, अगले 4 महीने के दौरान 9750 रुपए और साल के आखिरी 5 महीने के दौरान 9920 रुपए था। पूछा है साल के दौरान कुल बचत 65,300 रुपए थी। इस पूरे साल में परिवार की कुल बचत कितनी थी, 65,300 रुपए। तो आपसे पूछा है परिवार की एवरेज मंथली इनकम क्या है, एवरेज मंथली इनकम। समझ में आया ना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल बात है। इनकम क्या होता है, इनकम होता है खर्चा प्लस बचत। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, हमें निकालनी है परिवार की एवरेज मंथली इनकम, मंथली एवरेज इनकम बतानी है। तो यानी कि मंथली एवरेज इनकम बतानी है तो कैसे आएगा, मंथली एवरेज औसत आय बतानी है, मासिक औसत आय कि हर महीने परिवार औसत कितने रुपए कमाता है। तो आप देखो बताओ, अगर मैं मंथली खर्चे में, एवरेज मंथली खर्चे में एवरेज मंथली बचत जोड़ दूंगा, आ जाएगा कि नहीं भाई। एक परिवार एक महीने में औसत कितने रुपए खर्च करता है, एक परिवार एक महीने में औसत कितने रुपए बचत करता है, अगर मैं जोड़ दूंगा तो परिवार की मंथली जो है इनकम आ जाएगी कि नहीं। अगर आपको मंथली एवरेज इनकम निकालना है तो मंथली एवरेज खर्चे में मंथली एवरेज बचत जोड़ दीजिए। अच्छा, परिवार की पूरे साल भर की बचत कितनी है सचिन, पूरे साल की बचत कितनी है परिवार की, 65,300 साल के दौरान। पूरे साल की बचत 65,300 है, तो एक महीने की बचत कितनी आएगी, 65,300 बटे 12। यानी कि मुझे अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे पर महीने का औसत खर्चा निकालना है ना। प्रति महीने बचत तो आ गई 65,300 बटे 12। मैं इसमें अगर प्रति महीने का औसत खर्चा जोड़ दूं तो क्या आएगी, पर महीने की इनकम आ जाएगी कि नहीं। लेकिन यही तो पंगा है कि हम औसत खर्चा निकालें कैसे भाई। एक साल की कहानी दी है, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। सवाल में बोला है कि परिवार का जो औसत मासिक खर्चा है पहले 3 महीने के दौरान कितना है, पहले 3 महीने परिवार का एवरेज खर्चा है 8600 रुपए, अगले 4 महीने के दौरान परिवार का एवरेज खर्चा कितना है, अगले 4 महीने तक परिवार हर महीने 9750 रुपए खर्च करता है। बचे कितने, 3 4 7 5, बचे 5 महीने। अगर आखिरी के जो 5 महीने उसमें परिवार का एवरेज खर्चा कितना है, 9920 रुपए। तो क्या आप यहां से इस परिवार का औसत मासिक खर्चा नहीं निकाल सकते भाई। साल के अलग अलग महीनों में परिवार का खर्चा अलग अलग है, तो पूरे साल भर का आप क्या एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, है कि नहीं सचिन भाई। 3 4 7 5 12 महीनों में का आपको एवरेज दे रखा है अलग अलग, आपको क्या निकालना है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो क्या सवाल कैसा बन गया फिर से, डेविएशन का।
या तो बेसिक से करो, पहले साल भर का टोटल खर्चा निकालो और कितने महीने, 12 महीने, 12 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं बच्चे। लेकिन हम यहां पे वो सब नहीं करेंगे, है ना सचिन। तो क्या निकालेंगे हम, औसत मासिक। बताइए, मैंने मान लिया कि माना परिवार का एवरेज मंथली खर्चा 8600 रुपए, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, माना कितना है 8600 रुपए मान लिया। तो हम कंपेयर करेंगे एवरेज से 8600, ये कितना ज्यादा है, जीरो ही ज्यादा है, यहां तो कुछ नहीं है। मैंने मंथली खर्चा 8600 माना है, 9750 है, कितना ज्यादा है 400 और 750 कितना हो गया, 4 महीने का एवरेज खर्चा 1150 ज्यादा है, यानी कि कितना हो गया 4400 और 200 4600। मैंने एवरेज खर्चा माना 8600 9920 है, कितना ज्यादा है 400 920 1320, 1320 ज्यादा है कितने महीनों का, 5 महीने का। तो 1320 का 5 गुना कितना आ जाएगा 6600। तो बताओ यहां पे डेविएशन कितना आ रहा है 4600 प्लस ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 10,000 और 1200, 11,000। तो 11,200 आ गया प्यारे बच्चों, कितने महीनों का डेविएशन, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा। कितने महीने हैं 3 4 7 5 12 महीने बटे 12। ये कैलकुलेशन क्या आ गई है प्यारे बच्चों, परिवार का एवरेज मंथली खर्चा। तो परिवार का एवरेज मंथली खर्चा है 8600 रुपए प्लस कितना है सचिन, ऐसी डिवाइड मत करो, 11,200 बटे 12। अब आप देखना चमत्कार होगा, ये परिवार का मंथली खर्चा है, ये परिवार की मंथली बचत है। ऐड कर दो, मंथली इनकम आ गई ना, तो 86 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये बताओ ये जोड़ के कितना आएगा, बटे 12 ये भी है, बटे 12 ये भी है, 11,200 में 65,300 जोड़ेंगे कितना आएगा 76,500 बटे 12, है ना बच्चों, 76,500 बटे 12 ही आ गया, ठीक है ना। देखिए ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, आंसर क्या आएगा, क्योंकि डबल जीरो को 12 से भाग करेंगे 25 में एंड करेगा, लेकिन मेरे भाई कभी यूनिट 9 4 या 7 थोड़ा ना आएगा। डिवाइड कर लीजिए चाहे आप, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छिंग 4 5, 12 तिया 9 0, 12 सत्ते 84, 6 12 पंजे 60, 75 आएगा ना एंड में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है बच्चों। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां पे हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप केवल क्या निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट मैच कर लो कैलकुलेशन का, है ना। लेकिन मैंने बहुत सारे सवाल वो भी देखे जहां यूनिट डिजिट सेम रहता है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है, समझ के कर लोगे ना। अच्छा सवाल है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, 93 करो, मस्त मजा आ रहा है ना। डेविएशन एक कला है बच्चों, ये कला सिखाना बड़ा मुश्किल काम है बालकों को, क्योंकि टीचर को 3 घंटा पेशेंस रखना पड़ता है, और इतना पेशेंस तो बालकों में ना है, टीचरों में कहां से आएगा है। लेकिन मेरे में थोड़ा पेशेंस ज्यादा है, मैं सिखा देता हूं, फिर देखो कैसे सवाल होते हैं, कोई अलग से ट्रिक रटने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये एक ऐसा टूल है जो चलाना सीख गया ना डेविएशन, वो उड़ता फिरता बेटा। एक कंपनी में 42 इंप्लॉई हैं, 27 इंप्लॉई की एवरेज सैलरी 4100 रुपए महीना, 13 इंप्लॉई की एवरेज सैलरी कितनी है सचिन, सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी है 7200 रुपए महीना, तो बचे 2 कर्मचारियों की पर मंथ एवरेज सैलरी क्या है, यही सवाल है, बताओ बच्चों। करिए, देखिए ये सवाल भी रिवर्स डेविएशन का है। एवरेज सैलरी कैसे निकाली जाती है, टोटल सैलरी बटे नंबर ऑफ कर्मचारी, कर्मचारी की संख्या को बेस मान के, है ना। एक कंपनी में कितने इंप्लॉई हैं बच्चे, 42 इंप्लॉय, 42 इंप्लॉय में 27 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है 4100 रुपए पर मंथ, 4100 रुपए पर मंथ। फिर 13 इंप्लॉय हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 6100 रुपए पर मंथ। बचे कितने सचिन, 2 इंप्लॉय, 2 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी, जबकि सभी कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के सभी कितने कर्मचारी, 42 कर्मचारी मिला के, 27 13 40 और 2 42, 42 कर्मचारियों की एवरेज सैलरी कितनी है
₹7200। तो क्या ये रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? कर सकते हैं, बताइए। इंप्लॉय की संख्या का रेशियो लेंगे, हालांकि रेशियो आगे कट नहीं रहा ना। बताओ, अगर एवरेज सैलरी ₹7200 है तो भाई इनकी भी 7200 होनी चाहिए। चल, इनकी भी 7200 होनी चाहिए, इनकी भी कितनी आनी चाहिए? सबकी 7200 होनी चाहिए, तभी तो एवरेज 7200 आएगा। सबकी 7200 होनी चाहिए, लेकिन इनकी कितनी है? 72 से 4100 कितना कम है? तो 27 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 3100 कम है। कितना हो गया जी? 81,000 और 2700, यानी कि 83,700। ठीक है बच्चों, एवरेज सैलरी सबकी 7200, इनकी कितनी? 6100। कितना कम है? 7200 से कितना कम है? 13 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 1100 कम है। 13 गुणा 1100 कितना आ गया? 14,300। तो डेविएशन कितना आ गया? 4 3 7 8 1 9, 98,000। डेविएशन आ गया 98,000। तो बैलेंस करने के लिए 98,000 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितने इंप्लॉय पर? 2 इंप्लॉय बटे 2, है ना। 98,000 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 2 इंप्लॉय पर, तो कितना आएगा? 49,000। 7200 में 49,000 जोड़ेंगे कितना आएगा? 49,000 56,000। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना। देखो बच्चों, ये मैं रिवर्स डेविएशन सिखा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको ये ना करना हो, एक सेकंड भाई, है ना। देखिए, मान लीजिए जो बच्चे कहेंगे सर सिंपल कैलकुलेशन करें, मान लो जिसी बच्चे को आता ही नहीं है डेविएशन फेविएशन करना है बच्चों, वो कैसे करेगा इस सवाल को? एक कंपनी में 42 इंप्लॉई हैं सचिन, 42 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? ₹7200। तो 42 इंप्लॉय की टोटल सैलरी कितनी है? 42 गुणा ये सारे इंप्लॉय की टोटल सैलरी आ गई 42 के 42 कर्मचारियों की। 27 कर्मचारियों का एवरेज 4100, तो 27 कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 4100, तो 27 कर्मचारियों की टोटल कितनी आएगी? 13 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 6100 है, तो 13 इंप्लॉय की टोटल सैलरी कितनी आएगी? 13 गुणा, तो अगर मैं सारे 42 इंप्लॉय की सैलरी में से इन 27 इंप्लॉय की और 13 इंप्लॉय की घटा दूं, है ना, 42 टोटल कंपनी के सारे इंप्लॉय की सैलरी में से मैं 27 और 13 इंप्लॉय की सैलरी घटा देता हूं, तो बचे 2 लोगों की टोटल सैलरी आ गई। भाई 42 लोगों की सैलरी में से मैं 27 और 13 40 लोगों की सैलरी का टोटल घटा दिया, तो बचे 2 लोगों की सैलरी आ गई। ये बचे 2 लोगों की टोटल सैलरी, तो बचे 2 लोगों की एवरेज सैलरी कितनी आएगी? बटे 2, है कि नहीं। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इस कैलकुलेशन से बचने का रास्ता ही है, समझे ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी, हालांकि यहां भी आप जुगाड़बाजी करके कर सकते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न सॉल्व करना है, तो सचिन लगा लेते हैं डिजिटल सम। क्या लगा लो? ये डिजिटल सम 0, 27 9 का मल्टीपल है डिजिटल सम, ये कितना आ गया? 6 1 7 और 3 1 7 चौक 28, 28 मतलब डिजिटल सम बटे 2, तो -2 बटे -2 कितना आ गया? डिजिटल सम निगेटिव है। डिजिटल सम का मतलब क्या है? 9 से भाग करने पर शेषफल, 9 से भाग करने पर शेषफल -1 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 8। इसमें 8 ऐड कर 9 ऐड कर देंगे, डिजिटल सम क्या आ गया? बताओ किस ऑप्शन का 8 है? ये कितना है? 5 7 12 8 20 2 है, 4 4 6 8 14 का 5 है, ये 5 4 9 है, ये कितना है? 5 और 6, गड़बड़ कर दी क्या हमने? 4 1 7 3 1 4 7 चौक 28, और सॉरी 28 का मतलब वो आ जाएगा ना, सॉरी 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब -1 आएगा, है ना। क्या आएगा? -1 बटे 2 कितना आएगा? माइनस का 5, है ना। 1 बटे 2 0.5 होता है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो -5 डिजिटल सम यानी कि क्या आएगा फिर? 4। -5 को पॉजिटिव बनाना है, डिजिटल सम मतलब 9 से भाग करने पर रिमाइंडर, तो 4। देखो 4 इस ऑप्शन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 6 11 13, 13 के अंकों को जोड़ो, 1 + 3, यह आंसर है ना बच्चों। ये डिजिटल सम से भी हो रहा है, पर 90% सवाल रेलवे के बनाए हुए नहीं होते हैं, है ना बच्चे। मैं आपको दोनों ही मेथड इसलिए सिखा के चलता हूं। चलो आगे चलते हैं और सवाल कराते हैं डेविएशन पर।
बच्चा कितने ही सवाल लगाता होगा, 5-10 सवाल लगा के खुश हो जाता है। चलिए 94 नंबर बच्चों, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है ये, है ना, एनटीपीसी में ही ज्यादा आता है ये चैप्टर। ठीक है, 2 सवाल और हैं, फिर ये टाइप खत्म, अगला टाइप आएगा। ठीक है बच्चों, बनाओ। हम्म 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 38। पहले 22 स्टूडेंट का 36 है, पिछले 32 स्टूडेंट का एवरेज 32 है, बाकी स्टूडेंट का एवरेज क्या है। वो ये रिवर्स डेविएशन का सवाल ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। हमारे पास कितने स्टूडेंट है, एवरेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, स्टूडेंट की संख्या को। हमारे पास 60 स्टूडेंट है ना सचिन। 60 स्टूडेंट में 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 36। और लास्ट के जो 32 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 32। तो बचे कितने स्टूडेंट फिर, टोटल 60 होना चाहिए, 22 और 32 हो गया आपका 54। तो बचे 6, बचे 6 स्टूडेंट का एवरेज क्या है, यही पूछा है। जबकि 60 के 60 जो टोटल स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 38। सभी स्टूडेंट का एवरेज 38 है, बताइए। अब यहां आप डिजिटल सम वगैरह लगाने लगो है बच्चों, तो आंसर डेसिमल में हो सकता है, ये आंसर कैसे हो, अप्रोक्स हो, है कि नहीं भाई। तो डेविएशन ही सबसे बढ़िया है कि नहीं बच्चों। आप यहां पे क्या ले लो, बच्चों की संख्या का रेशियो, काट लो, ना काटो तो भी आसान है, 2 से काट लेते हैं, 11 बार, ये 3 बार, और ये 11:3:16 आ गया। अब आप एक बात बताओ, एवरेज अगर 38 है सभी स्टूडेंट का, तो ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38 होना चाहिए, और ये भी 38। भाई सभी का एवरेज 38 38 38 होगा, तो टोटल भी 38 आ जाएगा ना एवरेज। लेकिन एवरेज से कंपेयर करते हैं, एवरेज 38 से ये दे रखा है 36, 11 स्टूडेंट का, तो कितना कम है, 11 बच्चों का 2 कम है, 11 दूनी 22। 38 से 32 कितना कम है, 6, तो 16 छिकम 96, तो कितना आ गया, माइनस का 22 और माइनस का कितना आ गया, 100, माइनस 118 आ गया। तो बैलेंस करने के लिए 118, बैलेंस करने के लिए 118 एक्स्ट्रा कर देंगे, कितने स्टूडेंट पर, बटे 3। तो ये 38 प्लस कितना आ गया, बचे स्टूडेंट का, 118 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 117 होता तो 39 बार जाता, 39.33। तो देखो अप्रोक्स आंसर आया 38 और 39 कितना आ गया, 77 पॉइंट। कोई दिक्कत, कर लोगे ना। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आया है, तो इसलिए डेविएशन मेथड ही सबसे बेस्ट है। आगे चलेंगे, 95 नंबर आखिरी प्रश्न है इस टाइप का, बताइए जल्दी से क्या आंसर है। करो, बनाए। एम संख्याओं का एवरेज एन की पावर 4 है, एन संख्याओं का एवरेज एम की पावर, एम प्लस एन संख्याओं का एवरेज क्या है, समझे ना। ये वेरिएबल, बच्चे वेरिएबल वाले सवाल को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए हमने सवाल लिया है, रेलवे का ही पूछा हुआ सवाल है पुराना। देखिए अलग अलग ग्रुप है ना, एम संख्याएं हैं, आपके पास एम संख्याएं लिखी हुई हैं। इन एम संख्याओं का जब एवरेज निकाला तो इनका एवरेज कितना है, एन की पावर 4। ठीक है, दूसरे ग्रुप में कितनी संख्याएं, एन, इन एन संख्याओं का एवरेज कितना है, एम की पावर 4। तो आपके पास कुल कितनी संख्या होगी, एम प्लस एन संख्याओं का एवरेज क्या होगा प्यारे बच्चों, यही सवाल है ना, बताओ। एम प्लस एन संख्याओं का एवरेज क्या लगेगा,
वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, m संख्याओं का एवरेज n की पावर 4 है, तो m संख्याओं का योग कितना आएगा, m गुणा n की पावर 4 प्लस n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है, तो n संख्याओं का योग क्या आएगा, n गुणा m की पावर 4। सभी संख्याओं का योग आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है, m प्लस, डिवाइड कर दो, ऊपर से mn क्या आ गया, कॉमन, mn कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m क्यूब प्लस n क्यूब, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, m प्लस n से, यानी कि mn तो आना ही आना है ना बच्चों। अब देखो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला, ये सवाल था एवरेज का, लेकिन यहां आगे क्या लग गया अलजेब्रा। अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड करते, डिवाइड करने पर आएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एम क्यूब प्लस एन क्यूब को m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो बच्चों डिवाइड करने पर क्या आएगा सचिन, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो देखिए आंसर क्या है, डी ऑप्शन। कर लोगे ना, समझ में बच्चों, खत्म। आप प्रीवियस सर खंगाल लीजिए, एक भी सवाल आपको यहां पे नहीं मिलेगा ऐसा जो मैंने लैंग्वेज का ना करवाया आपको, है ना, हर एक टाइप मैंने करा दिया। आगे चलते हैं अगला टाइप, ठीक है बच्चों, चले करते हैं। 3 प्रश्न है इस टाइप के, ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना मेरे भाई, लेकिन सवाल आसान होता है, ठीक है बच्चों। चलिए दोनों ही तरीके हैं हमारे पास, डेविएशन भी एलिगेशन भी। आइए 3 प्रश्न कराऊंगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 96 है सचिन। 14 आदमियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। ओके, 14वें व्यक्ति का एवरेज वजन, 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। समझ में आया, नहीं आया होगा समझ में आपको। सर हम एवरेज वेट वाले सवाल तो कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है प्यारे बच्चों, ये अलग टाइप है। अच्छा एक बार बताओ प्यारे बच्चों, सचिन एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास मान लीजिए ग्रुप है लोगों का एक ग्रुप है, उनका औसत वजन निकालना है, तो औसत वजन कैसे निकालेंगे, पहले हम ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी का क्या कर लेंगे, टोटल वेट, सभी का कुल वजन कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, लोगों की संख्या से। यानी कि एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है, लोगों की संख्या को। तो यहां दोनों ही मेथड है, एलिगेशन भी डेविएशन भी, मैं दोनों बताता हूं। अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा किसका रेशियो आएगा, नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। हमारे पास कितने लोग हैं, 14 लोग। 14 लोगों में से पहले 13 लोगों का एवरेज वजन कितना है सचिन, 78 किलो। 14 लोगों में से पहले 13 लोगों का एवरेज वेट 78 किलो। अब बचा लास्ट पर्सन यानी कि 14वां आदमी, है ना बच्चों, ध्यान सुनिएगा। 14 लोगों में से, थोड़ा नीचे लिखता हूं, 14 लोगों में से जो हमारे पहले 13 लोग हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 78 किलो। और जो लास्ट पर्सन है यानी कि 14वां व्यक्ति, उसका वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। यही लाइन सब बच्चों को कंफ्यूज करती है कि 14वें आदमी का जो वजन है वो सभी लोगों के एवरेज वजन से 39 किलो अधिक है। यानी कि अगर सभी लोगों का एवरेज वजन अगर A किलो है, सभी लोगों का एवरेज वजन अगर A है, तो 14वें आदमी का जो एवरेज वजन है वो A से 39 किलो ज्यादा, यानी कि A प्लस 39 है। यही तो कह रखा है। यहां क्या लिखा जाएगा, सभी लोगों का एवरेज वजन, मैंने मान लिया कि माना सभी लोगों का औसत वजन 1 किलो है, तो 14वें आदमी का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलो ज्यादा है, यानी कि A से 39 किलो ज्यादा। सचिन कितना आएगा, A प्लस, कोई तकलीफ नहीं, ये एवरेज वेट आ गया। अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगाऊंगा तो एलिगेशन लगाने से रेशियो किसका आएगा, लोगों की संख्या का। लोग कितने, ये कितने लोग हैं प्यारे बच्चों, 13 लोग, और ये है एक आदमी है ये, यानी कि एलिगेशन से रेशियो कितना चाहिए, 13 रेशियो, कोई समस्या। अब आप देखना
डिफरेंस देखो, a प्लस 39 में से a घटाऊंगा क्या आएगा? 39। 13 की वैल्यू सवाल में 39 दी है, कितने गुना? 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, यानी कि ये 3 आ गया। 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी। अब दिमाग लगाइए, ये मीन वैल्यू से बड़ा है a प्लस, मीन वैल्यू से बड़ा है ना a प्लस, यानी कि मीन वैल्यू से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो यहां मीन वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अब बताओ, a प्लस 39 से छोटा है a प्लस 39 से छोटा है ना? a प्लस 39 से छोटा है ये, तो यहां 78 से बड़ा आएगा। ये जो इन दोनों के बीच की संख्या आनी चाहिए ना, ये अगर ये a प्लस 39 से छोटा है a, तो यहां 78 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? डिफरेंस कितना बनना चाहिए? डिफरेंस बनना चाहिए यहां पर, सॉरी, डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 3। तो 78 से 3 ज्यादा कितना आएगा? 78 से 3 ज्यादा यानी कि 81 किलो। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि सभी लोगों का एवरेज वजन क्या है, तो आंसर क्या आ जाता? 81 केजी। लेकिन पूछा है 14वें आदमी का, 14वें आदमी का एवरेज वजन कितना है? 81 प्लस 39 यानी कि 120 किलो। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक बच्चों, एलिगेशन मेथड लगा यहां पे, कोई तकलीफ? चलिए, सेम सवाल हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। आप बताइए, कितने मेंबर हैं? 14 व्यक्ति हैं। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन है 78 किलो, और हमारा जो लास्ट पर्सन है, लास्ट है ना बच्चों, लास्ट पर्सन का जो एवरेज वजन, लास्ट एक ही पर्सन है, इसका एवरेज वजन सभी लोगों के एवरेज वजन से 39 किलो ज्यादा, नहीं सभी लोगों का ए है, तो ये कितना है? a प्लस 39। यही है। तो डेविएशन लग सकता है ना? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पर लग जाएगा। ध्यान से सुनेगा। है सचिन, अगर सभी लोगों का एवरेज ए, वेट ए है, तो ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, है ना भाई? अगर सभी लोगों का औसत वजन ए है सचिन, सभी लोगों का औसत वजन ए है, तो भैया ये भी ए होना चाहिए, और ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए। पर ये ए से कितना ज्यादा है? ये 39 ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए 39, बैलेंस करने के लिए 39 कम करना पड़ेगा। कितने लोगों की संख्या पर? 13 लोगों की संख्या पर बटे 13, यानी कि कितना आ गया प्यारे बच्चों ये? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये पूरे ग्रुप का एवरेज वेट है। पूरे ग्रुप का एवरेज वेट कितना है? ठीक है प्यारे बच्चों, ये 78 किलो है। ये कितना है? a प्लस 39। ठीक है, हमें क्या निकालना है? a का मान। ठीक है बच्चों, बताइए, अगर पूरे ग्रुप का एवरेज वेट a है, तो ये भी a बनना चाहिए और ये भी a बनना चाहिए। लेकिन ये a से कितना ज्यादा है? 39 किलो ज्यादा। यही ना बच्चों, ध्यान से सुनेगा सब बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनेगा। मान लीजिए, मान लीजिए बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:3 है। बॉयज का एवरेज वेट भी 50 किलो है, गर्ल्स का एवरेज वेट भी सचिन कितना है? 50 किलो। तो मुझे बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या आएगा? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी। बॉयज का एवरेज वेट भी 50 किलो है, गर्ल्स का भी 50 किलो है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट भी क्या आएगा? 50 किलो ही आएगा। यानी कि अगर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम हो जाए, तो एवरेज भी सेम ही बन जाता है, ए बन जाता है कि नहीं? सेम, यही लॉजिक है। वही सेम लॉजिक, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली यहां पे वेरिएबल है। आप बताओ, यहां पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है सचिन? ए। ये कितना है? a प्लस 39। तो यहां 39 किलो एक्स्ट्रा जो आखिरी आदमी का है, जो आखिरी आदमी का वजन 39 किलो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 39 किलो अगर इन 13 लोगों में बांट दिया जाए, ये जो आखिरी आदमी का 39 किलो वजन एक्स्ट्रा, इसका 39 किलो हटाओ और ये 39 किलो वजन इन 13 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो बच्चों इन बताओ, इन 13 लोगों का एवरेज वजन कितना हो जाएगा? 81 केजी हो जाएगा ना। अब बताओ ये क्या है एवरेज वजन सभी लोगों का? आखिरी आदमी का क्या है? तो ये भी क्या आ गया?
ये आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोगों का एवरेज वजन ए, आखिरी आदमी का ए, 13 लोगों का भी क्या आना चाहिए? तीनों जगह सेम होना चाहिए। अगर 2 जगह सेम हो गया तो तीसरी जगह भी सेम ही होता है, पढ़ा चुका हूं ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 81। ए का मान 81 आ गया तो लास्ट आदमी का एवरेज, लास्ट आदमी का वेट कितना आएगा? 81 प्लस 39 यानी कि 120 केजी। ठीक है, लेकिन एलिगेशन ज्यादा बढ़िया है, कम कंफ्यूजिंग है। ठीक है बच्चों, चलो ये बताओ, सवाल है आपके सामने यहां पर 97, करिए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। 18 दोस्त अपना खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। कितने दोस्त हैं? 18। 17 ऑफ देम स्पेंड 210 ईच ऑन देयर डिनर। 18 लोगों में से 17 लोगों ने, हर एक ने डिनर पे 210 रुपए खर्च किया है। एक आदमी बच गया। लास्ट जो फ्रेंड है उसने 153 रुपए ज्यादा खर्च किया है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी 18 फ्रेंड्स, 18 दोस्तों का जितना भी एवरेज खर्चा है, लास्ट के दोस्त ने उनसे 153 रुपए अधिक खर्च किया है। समझ में है ना प्यारे बच्चों? तो सवाल है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि, यानी कि 18 लोगों ने कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया है। समझ में आया? ध्यान सुनेगा। चलिए, यह सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है यहां पे एक आदमी का केस फंसता है। हम एवरेज एक्सपेंडिचर पे अगर एलिगेशन लगाएंगे तो रेशो किसका आएगा? लोगों की संख्या का। कितने फ्रेंड है सचिन? 18 फ्रेंड। 18 फ्रेंड पार्टी में खाना खाने गए, है ना? 18 फ्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। 17 फ्रेंड्स में से हर एक ने कितना पैसा खर्च किया है? 210 रुपए। उनमें से 17 में प्रत्येक ने अपने जो है डिनर पे 210 रुपए खर्च किया, तो बचा कितना? एक फ्रेंड बचा। लास्ट के फ्रेंड ने जो खर्चा किया है वो सभी 18 दोस्तों के एवरेज खर्च से 153 रुपए अधिक है। यानी कि अगर सभी 18 दोस्तों का एवरेज खर्चा ए है तो लास्ट के आदमी ने कितना खर्च किया है? लास्ट के दोस्त ने ए प्लस 153 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो एवरेज खर्चे पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? लोगों की संख्या का, यानी कि 17 फ्रेंड्स और ये आखिरी एक फ्रेंड है, 17 रेशियो 1। सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताइए अब क्या होगा जी। ये जल्दी से, ये देखो यहां तो घटा नहीं पाएंगे। ए प्लस 153 में से ए घटाएंगे, कितना आएगा? 17 की वैल्यू 153 है 9 गुना, तो 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 9 गुना 9 आएगी। अब बताओ, ए प्लस 153 से छोटा है, ये मीन वैल्यू जो है ए प्लस 153 से छोटी है। ए प्लस 153 से छोटा है ना ए, तो ये ए का जो मान होगा ये 210 से क्या होगा? बड़ा। अगर ए प्लस 153 से छोटा तो 210 से कितना बड़ा होगा? 210 से 9 ज्यादा, यानी कि 200। ये क्या आ गया? 219 रुपए क्या आ गया? ये सभी के सभी फ्रेंड का है ना, 17 और लास्ट का 18, सभी फ्रेंड का मिलाकर एवरेज खर्चा आ गया। सभी फ्रेंड का मिलाकर एवरेज खर्चा कितना आ गया सचिन? 219 रुपए सभी। लेकिन सवाल में पूछा है उनके द्वारा खर्च की कुल धनराशि। सभी फ्रेंड का एवरेज खर्चा 219 रुपए। फ्रेंड हैं कितने? तो 18 फ्रेंड का टोटल खर्चा कितना आएगा? 219 गुणा 18 रुपए। 9/72 एंड में 2 आएगा। ये आंसर नहीं है। 3600, ये 4000 क्रॉस नहीं करेगा। क्या आंसर है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए ये वाला बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 98। एक और सवाल ऐसा ही, ठीक है बच्चों, बनाओ। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। कितने आदमी है इस बार? 19। वहां उनमें से 14 आदमी डिनर पर प्रत्येक ने 59 रुपए खर्च किए। ठीक है, बचे लोगों में से प्रत्येक ने 19 आदमी के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। ठीक है, तो प्रत्येक आदमी का औसत खर्च क्या था? व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंड बाय ईच पर्सन? सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया ना? पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। 19 आदमी डिनर करने गए, एक
पार्टी में, उनमें से 14 एवरेज खर्चे पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? लोगों की संख्या का। 14 आदमियों ने कितना एवरेज खर्चा किया? 59 रुपए। तो बचे कितने? बचे कितने आदमी प्यारे बच्चों? 19 आदमी थे। 14 आदमी डिनर पर प्रत्येक ने 59 रुपए खर्च किए। 14 आदमी में से हर एक कितना खर्च कर रहा? 59 रुपए। तो बचे कितने? 5। बचे 5 आदमियों ने, बचे लोगों ने, प्रत्येक ने 19 आदमी के एवरेज खर्चे से 7 रुपए अधिक खर्च किए, है ना। यानी कि इन बचे 5 आदमियों का जो एवरेज खर्चा है, अगर सभी लोगों का एवरेज खर्चा ए है तो इन्होंने कितना खर्च किया? ए प्लस 7। यही ना बच्चों, कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? 19 आदमी तैयार होकर डिनर करने गए होटल में, 14 आदमियों का एवरेज खर्चा है 59 रुपए। 14 आदमी डिनर पर प्रत्येक 59 रुपए खर्च करता है। बचे 5 आदमियों ने सभी लोगों के एवरेज खर्चे से 7 रुपए अधिक खर्च किया, यानी कि सभी लोगों का एवरेज खर्चा ए है तो इन्होंने कितना खर्च किया? ए प्लस। कोई दिक्कत? बताओ, एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा मेरे भाई? लोगों की संख्या का। ये 14 आदमी कितने? 5 आदमी। बताओ, ये ए प्लस 7 से सचिन ए कितना कम है? 7 कम है। तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस 7 से ए 7 कम है। 14 की वैल्यू आ गई 7, यानी कि आधा। तो 5 की वैल्यू भी आधा आ जाएगी, यानी कि 2.5। अब आप एक बात बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, ये ए प्लस 7 से छोटा है ए, ये ए प्लस 7 से छोटा है तो ये 59 से क्या आएगा? बड़ा। 59 से कितना बड़ा आएगा? 59 से 2.5 ज्यादा कितना? और यही तो पूछा है, ये पूछा है। प्रत्येक आदमी का औसत खर्च कितना था? 61.5। खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, इसी के साथ ये टाइप भी पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला टाइप बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, छोटा सा ही है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आप कुछ संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हो। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। 100 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर क्या लेता है? उनका टेस्ट लेता है ना बच्चों। तो हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग आते हैं, टीचर क्या निकालता है? सबका एवरेज मार्क्स निकालता है कि नहीं बच्चे। अब मान लीजिए टीचर किसी बच्चे के नंबर गलत चढ़ा दे, नंबर आए किसी बालक के 70 और टीचर ने चढ़ा दिए 90। इसका मतलब क्या आएगा? बच्चे के मार्क्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो इसकी वजह से एवरेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि क्लास का सही एवरेज नहीं निकला। तो हमें यहां पर सही एवरेज निकालना होता है ना। जो टीचर द्वारा गलती करी गई है उस गलती को सुधार के हमें सही एवरेज निकालना होता है। तो ऐसे सवालों का सिंपल कॉन्सेप्ट है करेक्ट एवरेज। अगर आपको निकालना है, अगला टाइप है करेक्ट एवरेज निकालने वाले सवाल। करेक्ट एवरेज निकालने वाले सवालों का कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? कि जो गलती की है उस गलती को सुधार दो, है कि नहीं बच्चों। गलती को सुधार दीजिए, बस इतना है, कुछ भी आपको अलग से नहीं जानना है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 65 थे। ठीक बच्चों, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 65। 50 बच्चों के औसत अंक 65 हैं। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 38 की बजाय 83 दर्ज कर लिए गए। बाद में पता चला कि एक बालक के नंबर आए थे 38, लेकिन टीचर ने वाकई नंबर रजिस्टर में चढ़ा दिए 83। तो भैया इसका मतलब ये जो औसत है 65, ये सही औसत नहीं है, ये तो गलत औसत है। तो आपसे पूछा है सही औसत अंक क्या है, करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या हैं, यही पूछा है। तो एक क्लास में बालक पढ़ते हैं बच्चों 50 बच्चों का एवरेज निकाला टीचर ने एवरेज निकाला क्या आया 65। लेकिन बाद में पता चला यार एक बालक के नंबर थे 38, सही नंबर कितने थे बालक के बच्चों? 38 थे, लेकिन गलती से टीचर ने कितने चढ़ा दिए? 83। तो टीचर को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, तो एवरेज में भी फर्क आएगा। ये पूछा है सही औसत अंक क्या, गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे के मार्क्स थे 38, टीचर ने कितने चढ़ा दिए? 83। तो 83 को वापस 38 करना पड़ेगा ना,
है ना। 83 को वापस 38 करेंगे यानी कि इस बच्चे के मार्क्स कितने कम हो जाएंगे, बच्चे के 45 नंबर कम हो जाएंगे। अगर इस बच्चे के 45 नंबर कम हो जाएंगे तो पूरी क्लास का टोटल भी 45 कम हो जाएगा, पूरी क्लास का टोटल भी 45 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन बच्चे हैं कितने, 50, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, 50 में डिवाइड कर देंगे, है ना। केक कटेगा तो समय बटेगा, यानी कि कितना, 5 नाम 45, 0.9, 65 में से 0.9 घटाएंगे तो 64.1। ये करेक्ट एवरेज मार्क्स है, डी ऑप्शन। तो देखो अलग से कुछ सीखा क्या हमने, कुछ रटा कि भाई करेक्ट एवरेज निकालने के लिए जो टीचर की गलती, उस गलती को क्या करना है, सुधार देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और सवाल दिखाता हूं। सवाल नंबर 100, शतक पूरा। रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर का ये प्रश्न है। द मीन ऑफ 50 स्कोर इज 87। 50 स्कोर का मीन कितना है, 87। बाद में यह पाया गया कि 52 और 37 वाले दो स्कोर को गलती से क्रमशः 25 और 39 के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है बच्चों, 50 स्कोरों का सही एवरेज क्या है, सही माध्य क्या है। एवरेज या माध्य एक ही बात होती है, आपको क्या बताना है, करेक्ट मीन। तो बताइए आपके पास कितने आंकड़े हैं, 50। 50 आंकड़ों का आपने मीन निकाला तो मीन कितना है, 87। पर ये सही नहीं है, गलत है। क्या गलती है इसमें, हमको ये पाएगा कि 52 और 37 वाले दो स्कोर को गलती से 25 और 39 दर्ज कर दिया। दो स्कोर में गलती होगी। सही कितना था, 52 सही था, 52, लेकिन कितना दर्ज कर लिया हमने, 25। सही कितना था, 37। 37 की जगह गलती से क्या दर्ज कर लिया, 39। आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। सही था मेरे दोस्तों आपका 52 और गलती से कितना चढ़ा दिया, 25। सही था 37, 37 वाले स्कोर को गलती से क्या दर्ज कर लिया, 39। सही है बच्चों। तो जो सही होता है ना उस पर टिक मार्क कर दिया करो कि सही स्कोर था 52, गलती से 25 चढ़ा दिया। 37 वाले स्कोर को गलती से 39 चढ़ा दिया। तो हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारेंगे तो इस 25 को वापस कितना करेंगे, 25 को 52 करेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 27। या 39 को 37 करेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 2 कम हो जाएगा। यानी कि आपके टोटल मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे, तो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स 25 बढ़ जाएंगे, है ना। बच्चे कितने, 50, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा आपका, 0.5 एवरेज बढ़ जाएगा। यानी कि 87.5 करेक्ट एवरेज होगा ना। टोटल मार्क्स 25 बढ़ गए, उसको 50 बाल को बांट दो तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.5, 87.5 हो जाएगा। बस इतने से ये है। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 101 बनाइए बच्चे। बनाओ, करेंगे। 10 लड़कों का एवरेज वजन 70 किलो है, ठीक है। बाद में पाया गया कि दो स्थानों पर वजन 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया है और एक स्थान पर वजन 35 किलो को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया है। 10 लड़कों का सही एवरेज ज्ञात करें, है ना। हमारे पास 10 लड़के हैं, यही सचिन। हमें 10 लड़कों का करेक्ट एवरेज निकालना है। 10 लड़कों का हमने एवरेज वजन निकाला। 10 लड़कों का एवरेज वजन कितना है, 70 किलोग्राम। लेकिन एक्चुअली करेक्ट नहीं है। हमने क्या करा, दो जगह, यहां बच्चे ना ये चीज पढ़ेंगे ही नहीं। यह पाया कि दो स्थानों पर 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। यानी कि भैया दो आदमियों का वजन था 54 किलो, है कि नहीं सचिन। लेकिन हमने गलती से कितना पढ़ लिया, 44 किलो। ये दो जगह गलती हुई है। दो आदमियों का वजन था 54 किलो, लेकिन उसको 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ लिया हमने। 54 को कितना कर दिया, 44। एक स्थान पर 35 किलोग्राम वजन को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। यानी कि एक आदमी का वजन था 35 किलोग्राम, गलती से कितना पढ़ लिया, 40 किलोग्राम, है ना।
35 किलोग्राम सही वजन को गलती से 40 किलोग्राम पढ़ के लिख दिया। तो अगर सही एवरेज निकालना है तो गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारोगे तो इसका वजन वापस 44 से 54 करना पड़ेगा, इसका भी 44 से 54 करना पड़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 10 10 20। और इस तीसरे आदमी का वजन 40 से 35 करोगे तो कितना कम हो जाएगा? 5। यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा? तो टोटल वेट 15 बढ़ जाएगा, 15 किलो। कितने बच्चों का? तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1 पॉइंट। तो नया एवरेज आ जाएगा 71.70 में 1.5 जोड़ देंगे जी। ये बताइए, 20 स्टूडेंट का एवरेज है 72। बाद में यह पाया गया कि 2 स्टूडेंट के मार्क्स 84 और 65 के स्थान पर गलती से 48 और 65 दर्ज कर लिए गए। ठीक है, सही औसत ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे हैं? 20। 20 बच्चों का एवरेज 72 है, पर यह एवरेज सही नहीं है, गलत है। क्या गलती हुई है? 2 बच्चों के मार्क्स चढ़ाने में गलती हुई है। 2 बच्चों के मार्क्स 84 और 65 के स्थान पर गलती से 48 और 65 दर्ज कर लिए गए। यानी कि बच्चों के सही मार्क्स थे 84 और 65, लेकिन 84 की जगह गलती से आपने चढ़ा दिया 48 और 65 की जगह आपने गलती से चढ़ा दिया 56। तो गलती सुधारनी पड़ेगी। 48 को वापस 84 करोगे तो इसके मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे? 36 बढ़ गए। दूसरे बच्चे के मार्क्स 56 से 65 करोगे तो कितने बढ़ जाएंगे? 9। इसके मार्क्स 9 बढ़ गए, तो टोटल कितना बढ़ गया? 45। तो टोटल मार्क्स बढ़ जाएंगे 45। कितने बच्चों के? 20 बच्चों के। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 45 बटे, तो ये कितना आ गया भैया? 2.25। ठीक है ना, 9/4 हो गया ना, यानी कि 72 2 74 पॉइंट आंसर। कोई तकलीफ नहीं। ये बताइए सवाल नंबर 103। ये बहुत फेमस टाइप है और केवल रेलवे की बात नहीं कर रहा मैं, पुलिस के पेपर में भी, स्टेट कांस्टेबल के पेपर में भी, एसएससी में भी सेम सवाल है। करके दिखाइए क्या आंसर है। आया है? डी आ गया भाई, डी आंसर है सवाल का। ठीक है जी, आइए आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का भी, इस टाइप का भी। ठीक है ना बच्चों, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए किसी स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट में एवरेज है 94, 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89, 82 से 90, 80 से 88 हो गए।
शेष विषयों में अंक परिवर्तित रहे, नया औसत अंक ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग है। 6 सब्जेक्ट है एक बालक है ना, उसका एवरेज कितना है 94। अब उसने दोबारा कॉपी चेक कराई, पहले सब्जेक्ट में नंबर 75 से 89 हो गए। पहले सब्जेक्ट में नंबर कितने बढ़ गए 14, दूसरे सब्जेक्ट में नंबर 82 से 90 हो गए। कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए 8। तीसरे में नंबर 80 से 88, कितने नंबर बढ़ गए, तो वह बालक के टोटल कितने नंबर बढ़ गए 30 नंबर बढ़ गए। तो टोटल 30 नंबर बढ़ गए, लेकिन सब्जेक्ट कितने 6, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5। एवरेज 5 बढ़ के 94 से 5 बढ़ के कितना हो गया, अब कोई दिक्कत है कि नहीं। चलिए, इसी के साथ खेल खत्म, आज के समाचार समाप्त, बाकी कल करते हैं।